नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे देव उठान एकादशी क्या है, जिसका दूसरा नाम देव प्रबोधनी एकादशी भी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा क्या है, क्यों भगवान विष्णु की शादी हर साल तुलसी के साथ कराई जाती है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मंगल कार्य अगर कभी शुरू होता है तो वो देव उत्थान एकादशी के बाद से प्रारंभ हो जाता है। ये काफ़ी शुभ और पुण्यदायी माने जाने वाली एकादशी है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह देव उठान एकादशी हर साल अपने साथ मंगल कार्यों का शुभारंभ करती है और जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के बीच में श्री विष्णु भगवान निद्रा में चले जाते हैं। ये चतुर्मास की निद्रा जिस दौरान विष्णु भगवान जी लेते हैं उस दौरान ना तो कोई मंगल कार्य किया जाता है, ना ही कोई विवाह का उत्सव किया जाता है। पुण्य की वृद्धि और धर्म क्रम में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा से जागते हैं, यानी कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को निद्रा से जागते हैं और इसी को हम देव एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी इत्यादि के नाम से जानते हैं। इसी कारण से सभी शास्त्रों में इस एकादशी का फल अमोघ और पुण्यदायी बताया गया है। देव उठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है हर साल। इस एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं और ये चतुर्मास लगता है और इस चतुर्मास में कोई विवाह कार्य, मंगल कार्य इत्यादि नहीं किया जाता। इसके अलावा इसी दिन जब विष्णु भगवान निद्रा से उठते हैं देव उठान एकादशी वाले दिन, तो भगवान विष्णु का शालीग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवाह कार्य का धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, परंतु जो भागवत पुराण में वर्णित कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए हम सब विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो फल प्रदान करें कथा सुनने का और हमें अपने शुभ चरणों में जगह प्रदान करें और हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तुलसी से प्रचलित कथा जो है इस प्रकार है। एक बार शंकर भगवान जी कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन बैठे थे। जिस दौरान वो तपस्या कर रहे थे उनके अंदर भारी मात्रा में तेज की उत्पत्ति होने लगी। शंकर भगवान जी ने उस तेज को निकालकर समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही वो समुद्र में तेज गिरा उसमें से एक बालक की उत्पत्ति हुई और उसी बालक को आगे चलकर जालंधर नाम के दैत्यराज के रूप में जाना जाता है। वह दैत्यराज अत्यधिक क्रूर था और वह देवों के ऊपर आक्रमण कर रहा था लगातार और युद्ध की बल से वो तीनों लोक में अपना शासन जमाना चाहता था। हर तरफ कोहराम त्राही त्राही मची हुई थी। इस दैत्यराज ने जहां पर अपनी नगरी को बसाया उस नगरी को जालंधर नाम से जाना जाता है। ये जालंधर राक्षस जालंधर नगरी में निवास करता था। इसने एक दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से विवाह किया और ये महाराक्षस की शक्ति का राज वृंदा ही थी। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी जो अपना विश्वास पति धर्म में रखती थी। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म पति धर्म था। जैसे जैसे राक्षस की शक्ति बढ़ती चली गई ये और क्रूर होता चला गया। इसने सभी लोगों में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। फिर इसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना करने लगा। जब इसकी कामना माता लक्ष्मी की ओर बढ़ने लगी तो ये माता लक्ष्मी के पास पहुंचा। वहां जाकर माता को ललकारने लगा कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। माता ने कहा, अरे ओ मूर्ख राक्षस, तू किस भूल में बैठा है? तू अंधकार में खो गया है, अपने भ्रम में खो गया है। तू नहीं जानता कि तू किस कामना में डूब रहा है। माता लक्ष्मी ने कहा,
तेरी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, अतः मैं तुझे भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ। वहाँ से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जालंधर जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा, वहाँ पर उसने पार्वती माता को पाने की इच्छा से उनकी ओर बढ़ने लगा। जब वो पार्वती माता की तरफ बढ़ा, भोलेनाथ शंकर भगवान क्रोध में आ गए और उसके ऊपर अपना शस्त्र से प्रहार कर दिया। शस्त्र के प्रहार से जालंधर को कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। यह सब देखकर माँ पार्वती श्री हरि विष्णु के पास पहुंची। माँ पार्वती ने विष्णु भगवान को सारी वृतांत कथा सुनाई। विष्णु भगवान ने पूरी कथा जानने के बाद माता पार्वती से कहा, हे माँ पार्वती, आप निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही कुछ उपाय निकालने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने माता पार्वती को ये भी बताया कि जालंधर की शक्ति का राज जो छिपा है वो उसकी पत्नी वृंदा में छिपा है। वृंदा सतीत्व नारी है, पतिव्रता नारी है, जो जालंधर को शक्ति प्रदान करता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि जालंधर युद्ध में हार जाए, उसके लिए हमें वृंदा के सतीत्व यानी कि पतिव्रता धर्म को नष्ट करना होगा। इस अनुसार भगवान श्री विष्णु ने एक योजना बनाई और ऋषि का रूप धारण किया और उन्होंने अपने छल से 2 राक्षस को प्रकट किया और तीनों ने प्रस्थान किया वृंदा की ओर, जो वृंदा वन में टहल रही थी, भ्रमण कर रही थी। जैसे ही भगवान विष्णु वृंदा के पास ऋषि का रूप धारण करके अपने 2 छल से उत्पन्न किए गए राक्षसों को लेकर पहुंचे, राक्षसों को देखकर वृंदा भयभीत होकर डर गई। क्योंकि विष्णु भगवान जी ने ऋषि का रूप धारण किया था, ऋषि ने उन राक्षसों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। वृंदा यह देखकर अचंभित हो गई। वृंदा ने ऋषि से आग्रह किया, हे मुनिवर, आप सब तो जानने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कृपया करके मुझे ये बताएं, मेरा पति कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के साथ युद्ध कर रहा है, उनकी स्थिति का मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने छल से पुनः 2 वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर, दूसरे वानर के हाथ में जालंधर का धड़ दिखाया। यह सब देखकर वृंदा भयभीत होकर मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। कुछ समय पश्चात जब वृंदा होश में आई तो उसने ऋषि से आग्रह किया, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए, आप उसे पुनः जीवन प्रदान करें। यह सब सुनने के पश्चात ऋषि ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। भगवान ने अपनी माया से धड़ और सर को एक करके जोड़ दिया और स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का बिल्कुल भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, परंतु जब उसका सतीत्व भंग हो गया, वास्तविक जालंधर श्री भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। सतीत्व के भंग होने के पश्चात वह युद्ध में मारा गया और इस प्रकार देवताओं की विजय हुई। वृंदा को जैसे ही इस लीला के बारे में पता चलता है, वो भगवान श्री विष्णु को श्राप दे देती है, हे विष्णु भगवान, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाओगे। और यह सुनने के बाद विष्णु भगवान मुस्कुराहट के साथ वहाँ खड़े रहते हैं और इसी दौरान वृंदा अपने आप को भस्म कर लेती है और भस्म होने के बाद एक राख की ढेरी के रूप में बदल जाती है। वहाँ उपस्थित राख की ढेरी के पास एक पौधा उगता है जो तुलसी का पौधा था। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण, अपने पतिव्रता धर्म के कारण तुम मुझे अति प्रिय हो, लक्ष्मी से भी ज़्यादा अति प्रिय हो। जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान बनाएगा, तुम्हें स्थान देगा और मेरे प्रसाद में तुम रहोगी, वहाँ मैं स्वयं आकर उस प्रसाद को ग्रहण करूँगा, उस पूजा में अपना आशीर्वाद प्रदान करूँगा। और जिस प्रसाद में तुलसी का पौधा नहीं होगा, तुलसी नहीं होगी, मैं उस प्रसाद को कभी भी ग्रहण नहीं करूँगा।
अब तुम सदैव तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम पत्थर का रूप ले लेते हैं। तब से लेकर आज तक हम तुलसी विवाह कराते हैं और शालिग्राम पत्थर और तुलसी का विवाह संपूर्ण कराया जाता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत कभी भी असमय नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के प्राण तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकलेंगे वह सदैव सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को मोक्ष का प्राप्ति होगी। और उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कि ऐसा कहते हैं कि मोहल्ला कोट के मंदिर से सीधी एक गुफा सीधे हरिद्वार तक जाती है। जो सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा के मंदिर में पूजा अर्चना करता है उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री हरि।